आज का टॉपिक डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स का अर्थ क्या होता है कि मोनोसेकेराइड से निकलकर कुछ नया बना हुआ चीज। कैसे नया बना हुआ चीज? तो जैसे मोनोसेकेराइड्स में हम लोगों ने पढ़ा एल्डोज और कीटोज को, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हम लोगों ने। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज सब पढ़े। ग्लूकोज का गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, राइबोज, मतलब कई तरह का उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसका काम है कि वो एनर्जी, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम करे। यही सेल का फंडामेंटल प्रोसेस है। उसका जो एनर्जी मास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें वो कम से कम एनर्जी खर्च करे। तो कई बार क्या करता है वो कि अपना जो एक चीज बना हुआ है उसी में थोड़ा सा बदलाव करके वो नया चीज बना लेता है, उससे कुछ नया काम कर लेता है। तो ये जो कैपेसिटी है सेल की, इसीलिए इसी के लिए सेल जो है वह बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे काम को अंजाम देता है। तो ये जो डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स हैं, इनमें हम लोग कई एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एक ग्रुप है इसमें। दूसरा ग्रुप है ग्लूकोनिक एसिड्स। तीसरा ग्रुप है अमाइनो सुगर्स। अमाइनो सुगर्स। चौथा एग्जांपल है सुगर फॉस्फेट्स। पांचवा एग्जांपल ग्लूक्यूरोनिक एसिड्स। और छठवां एग्जांपल है दैट इज एस्कॉर्बिक सुगर एसिड्स, उसको कहते हैं हम लोग सुगर एसिड्स। अब इसमें जो है ग्लूक्यूरोनिक को हम लोग ऊपर रख देते हैं, ग्लूकोनिक के नीचे में रख देते हैं। ये जो जितने भी आप फॉर्म का यहां नाम देख रहे हैं, इन सब की खास बात क्या है कि शुगर के साथ कुछ नए ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए हैं, और वह ग्रुप जो है वह जुड़कर शुगर के प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं, जिससे कि वो कई यूनिक काम को परफॉर्म करते हैं, लाइक ग्लाइकोसाइड्स। यदि सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोसाइड्स को देखें तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन ऑफ द रिंग हैज OH ग्रुप। रिंग का पहला कार्बन का क्या होता है? OH ग्रुप होता है ना? जो रिप्लेस हो जाता है किससे? ग्रुप विच इज, किससे रिप्लेस होता है? विच इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल अगर हम देखें, मिथाइल, मिथाइल के द्वारा उसको एक्सचेंज कर लेना, मिथाइल के द्वारा एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, ठीक है। और मतलब अदर ब्रांच्ड अल्काइल्स के द्वारा चेंज कर लेना। तो ये जो बदलाव है जिसको हम लोग अल्काइलेशन कहते हैं, यह बदलाव जो है वह ग्लाइकोसाइड्स में, मतलब शुगर में बदलाव लाता है। अर्थात हम अगर इसको एकदम ब्रीफ में, ये तो आपको पूरा डिटेल में लिखा, अगर ब्रीफ में बोले तो क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ सुगर फॉर्म्स ग्लाइकोसाइड्स। अगर शुगर में हम अल्काइल ग्रुप जोड़े तो वह बनाएगा ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल अगर हमें देखने का मौका मिले तो और भी अच्छा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, और उस एग्जांपल का नाम है मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स में शुगर में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर,
तो सबसे पहले तो एक हम शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, बायोकेमिस्ट्री में वही स्टूडेंट मजबूत है जो हमेशा स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर पर अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, बनाएंगे बिना डरे हुए, बहुत स्टूडेंट बोलता है सर बड़ी डर लगता है। क्यों भाई? नहीं बनता है सर, कोई बात नहीं। कौन लोग जन्म से ही सीख कर आया है? सब तो इसी धरती पर सीखा है, तो सीखने की ललक होनी चाहिए। ठीक है, और वो आपको बहुत मदद करेगा। हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो बायोकेमिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं भी कुछ भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, बायोकेमिस्ट्री का आधार आपको चाहिए। देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 जो है वो हमारा टारगेट हो गया। अब ये जो टारगेट है हमारा, उस पर हम कैसे पिकअप करते हैं? देखो, ये हमारा टारगेट हो गया OH। अब हाइड्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर जो क्या है, जो है अल्काइल ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके जगह पर, हाइड्रोजन के जगह पर मिथाइल डाल दें तो क्या होगा? अब यहां से बात उठती है, अगर हम इसके जगह पर मिथाइल डाल दें तो क्या होगा? बोलते सर देख लेते हैं, मिथाइल डालते हैं तो क्या होगा। कौन रोका है हम लोग को मिथाइल डालने से? हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो इसको हटाते हैं, फिर ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप CH3। जैसे हमने इसको मिथाइल चेंज किया, इसका नाम क्या हो गया? अल्फा, चूंकि अल्फा शुगर है, अल्फा मिथाइल ग्लाइको। अब यहां पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाइड। देखिए, ऐसे इसका नाम हो गया, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, या तो रनिंग वर्ड हम बोले तो मिथाइल ग्लूकोसाइड। ठीक है, अल्फा 1 मिथाइल ग्लूकोसाइड, ये भी गुड नेम। तो अगर ये मिथाइल ग्रुप जहां आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल इसमें पुटअप करता हूँ। ठीक इसी जगह पर मिथाइल ग्रुप को हटा दें, और हटाकर वहां पर हम CH, ये हो गया CH3, और ये भी हो गया CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा 1 आइसो, ये ब्रांचिंग है, आइसो प्रोपाइल ग्लूकोसाइड। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि सर इस चेंज से क्या, क्यों ये चेंज हो गया? इस चेंज से क्या? अरे भाई यहां क्या था? OH था। OH किस तरह का ग्रुप है? सर OH पोलर ग्रुप है। अभी वहां पर क्या आ गया? CH3 का ग्रुप। यह क्या है? नॉन पोलर ग्रुप है, अर्थात एफिनिटी बदलाव हो गया उसमें। जहां पहले सिर्फ OH था, एक पोलर ग्रुप था जो पोलर रिएक्शंस करता। अब वहां पर क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप क्या है? नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। वह शुगर के इस जगह पर कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोफोबिसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हमें पूछे कोई भी कि क्या पर्पस है, हम लोग बोलते हैं कि अल्काइलेशन ऑफ sugar unit increase non-polar character, non-polar feature of that sugar। यह हमेशा नॉन पोलर फीचर को बढ़ाता है, मतलब मोर हाइड्रोफोबिक होगा। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में क्या होगा? डायग्राम बनाने से बच रहे हैं तो अपना हम ये डायग्राम अपना रखते ही हैं। इस डायग्राम की जरूरत तो पड़वे करेगा हमको। अगला एग्जाम्पल है हमारा 2, वो है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक
एसिड्स। ग्लूकोनिक एसिड्स क्या है भाई? हम लोग को देख ग्लूकोनिक एसिड में क्या है कि अगर C1 of the sugar, C1 of the sugar in a ring has COOH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्साइल ग्रुप, then it is called gluconic acid. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, हम अभी ग्लूकोनिक एसिड्स एंड ग्लूक्यूरोनिक दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करके यहीं पर ग्लूक यूरोनिक एसिड्स। ठीक है, एक ही जगह पर हम डाल के इसको पढ़ लेते हैं। तो अगर पहले कार्बन पर एसिड ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, और अगर C6 of the sugar in the ring has COOH group, then it is called glucuronic acid. अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लूक्यूरोनिक एसिड कहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है, C6 of the sugar in a ring is, अगर हम हैज को काट के इज लिखते हैं तो इसमें क्या होगा कि जुड़ेगा नहीं, वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड ग्रुप में। अगर पहला कार्बन ही एक एसिड ग्रुप है, इज। ठीक है ना? अब देखो, हम लोग को दोनों एग्जाम्पल देखना है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, और एग्जाम्पल है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, देखिए ग्लूकोनिक एसिड में क्या कहता है कि पहला कार्बन एक एसिड ग्रुप होगा। अब गौर करना, इसमें हम कहाँ मिटा रहे हैं इसको? करेक्ट, सब मत मिट जाते, सभी मिट गया। देखिएगा, सीखिएगा सब लोग। देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये पहला कार्बन है। अगर ये कार्बन खुद में ये ग्रुप बन जाए, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट है, मतलब वो C1 कार्बन इज द एसिड ग्रुप, उसमें जुड़े नहीं, वही है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। और वहीं पर अगर छठवां कार्बन जो है, दिस सिक्स्थ कार्बन, यहां यही छठवां है, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन, देन दिस इज कॉल्ड ग्लूक्यूरोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूक्यूरोनिक एसिड। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली डिफरेंस कहां पर यहां देखा जाता है। ठीक है, तो यही जो चीज है उसको आपको समझना होता है, क्योंकि इतने बार यूज होता है, ये इतने जगह पर यूज होता है, जो सेल वॉल मेम्ब्रेन ये सब पढ़ते हैं वहां पर कितने कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह इन बेसिक चीजों को अपने दिमाग में बिठा के रखे। ये छठवें कार्बन पर अगर सीओएच, देन इट्स कॉल्ड ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ठीक है, बढ़िया हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोगों ने ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूक्यूरोनिक, अब हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक टर्म पढ़ते हैं कि बोथ एल्डोनिक, मतलब एल्डोस से बना एल्डोनिक, एंड यूरोनिक एसिड्स फॉर्म स्टेबल इंट्रामोलिकुलर एस्टर्स कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोन्स। ठीक है ना? एल्डोनिक एंड यूरोनिक एसिड जो होते हैं वो
ये हम आगे इस पर एक स्ट्रक्चरल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमारा जो तीसरा आता है एग्जांपल, वो है सुगर फॉस्फेट्स। इसमें तो कोई इशू ही नहीं, हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ सकता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पढ़ते हैं। उसी में पढ़ते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये सब चीज? ये सभी क्या है? डायरेक्ट शुगर है। क्या है ये? डायरेक्ट शुगर है, जो कि कितना जरूरी है। क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने बिना क्या हम ग्लाइकोलाइसिस को कर सकते हैं स्टार्ट? बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि आपको अगर लकड़ी से आग जलाना है तो निश्चित रूप से लकड़ी को आग के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, नहीं तो लकड़ी से आग आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी ये धान का खेत उपजाने के लिए भी धान का ही बीज चाहिए। अर्थात हम सबको यह समझना चाहिए कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। छोटा इन्वेस्टमेंट वही बड़ा हो जाता है। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर बना वो क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यह कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्लूकोज में देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 5 फॉस्फेट, ग्लूकोज 4 फॉस्फेट, ऐसे कई तरह के डेरिवेशंस होते हैं और उन डेरिवेशंस का बायोलॉजिकल यूटिलाइजेशन होता है। अब हम लोग अगले पायदान पर हैं और वहां हम लोग लिख रहे हैं फिफ्थ में, फोर्थ होगा अमीनो सुगर्स। भाई अमीनो शुगर, नाम ही बोल दिया है कि ये जो है शुगर के साथ अमीनो ग्रुप का जुड़ना है ना। मतलब हम लोग बोलते हैं इसमें कि NH2 ग्रुप बाइंड्स टू शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एमिनेशन ऑफ शुगर। शॉर्ट फॉर्म में जो टेक्निकल टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? एमिनेशन ऑफ शुगर फॉर्म्स अमीनो शुगर्स। ओके, और हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है इसमें। एग्जांपल बहुत ही कॉमन यूज करते हैं, ग्लूकोसामाइन खूब यूज होता है। ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन में क्या होता है? यहाँ ग्लूकोसामाइन में थोड़ा सा हम ये भी जोड़ देते हैं 2 डैश 2 डैश। अरे तो सब घुस गया। एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं 2 डैश ग्लूकोसामाइन, अर्थात कि दूसरे, पहले तो इसको फॉस्फेट को हटा दे, OH, दूसरा जो कार्बन है मतलब कार्बन नंबर 2 ये है, इसमें OH इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। जैसे ही NH2 ने इसको रिप्लेस किया, नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लूकोसामाइन। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल है N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जो इस ग्लूकोसामाइन है वो गैलेक्टोसामाइन हो सकता है, मतलब ये हो सकता है सब कुछ, उसमें कहीं कुछ चिंता वाली बात नहीं। अब ये भी ग्लूकोसामाइन तो सेकेंड पोजीशन पर है। अब N एसिटाइल, मतलब ये जो है, आप लोग सब लोग को केमिस्ट्री पढ़ते होंगे कि ये N यहाँ पर है, तो हम लोग पहले इसको हटाते हैं। ओके, पहले अपने हैंड तरीके से, ठीक है, NH2 था, है ना, ये था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके पर एसिटाइल ग्रुप मतलब होता है CHO,
देखो कैसे हम जोड़ रहे हैं। तो CHO कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप है। जैसे ये ग्रुप जुड़ जाएगा तो एंटाइल इज कॉल्ड N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N acetyl glucosamine. Now this is called N-acetyl glucosamine. एंड बहुत तरह के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपको अभ्यास करना चाहिए, निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए, चाहे वो म्यूरामिक एसिड है, N-acetyl म्यूरामिक एसिड, मतलब सो ऑन। अब अगला जो एग्जांपल है हमारा, जो कि लास्ट एग्जांपल है, दैट इज फिफ्थ, वह है शुगर एसिड्स। और इस शुगर एसिड में हम लोग बड़ा ही एक अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ascorbic acid. Ascorbic acid is also called vitamin C. विटामिन सी क्या है? एक शुगर डेरिवेटिव है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई शुगर से बना है, इसका मतलब विटामिन सी ले तो चीनी मिलने लगेगा। हम लोग तो शुगर का मतलब चीनी समझते हैं क्या जी? शुगर का स्वाद कैसा हो? मीठा हो। मतलब हम लोग बचपन से ही शुगर को सिर्फ एक काम के लिए जानते हैं, मीठा है, एनर्जी मिलता है। फिर फैक्चुअल है कि शुगर जो है इससे बियॉन्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वह है कि यह सबको कार्बन देता है। हमारे सेल में, हमारे जो एनिमल, जो बायोलॉजिकल किंगडम है, उसमें कोई भी कार्बन जो है किसी भी जीव में, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे वो फंजाई में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, उस कार्बन का एकमात्र सोर्स जो है वह सोर्स है शुगर, नेचर में शुगर। और प्रकृति से जो शुगर मिलता है हमें, वह कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। तो हमेशा याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपसे कोई पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग बोलते हैं हाँ सर, ये फोटोसिंथेसिस करता है। बट हम डायरेक्टली अगर इसको और अच्छी तरीके बोले, सर कार्बन डाइऑक्साइड इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑक्सीजन फॉर अस, बट की मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं, एनारोबिक लाइफ, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं जी सकते क्योंकि कार्बन ही नहीं प्राप्त होगा। अब आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एस्कॉर्बिक एसिड का। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह शुगर डेरिवेटिव है। लोग कहते थे कि बहुत आज से करीब मतलब 30 साल 40 साल पहले, खाली पेट में नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी बढ़ती है। जब साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, करे बाबा ये शुगर एसिड है, इससे कोई एसिडिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है ना, ये टार्टेरिक एसिड नहीं है जो कि इमली का पानी नहीं मिलता है, तब जाके भ्रम पैदा खत्म हुआ। और तब जो देखिए आप सुबह सुबह कहीं भी डाइटिंग के लिए लोग लिखते हैं कि सुबह हल्का गुनगुना पानी में नींबू डाल के, या ऐसे भी सामान्य पानी में भी नींबू निचोड़ के पीना चाहिए, है ना, उससे कोई आपको एसिडिटी नहीं होती। तो ये जो है, ये सभी डिराइव्ड एसिड की चर्चा अभी हम लोगों ने किया। और डिराइव्ड जो शुगर्स होते हैं, इनका उपयोग सेल बायोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म में, हर जगह हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता है। अब इसी क्रम में एक विचार आता है जो है स्वीटनेस। जैसे मैंने कहा कि स्वीटनेस ऑफ शुगर, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि मीठा क्यों, मीठा क्या सिर्फ शुगर ही मीठा होता है? तो शुरुआती दौर में गुड़, चीनी के कारण लोगों ने समझा कि स्वीटनेस जो है वह सिर्फ इसके कारण होता है, गुड़ यानी शुगर के कारण होता है। लेकिन बाद में जब रिसर्च होने लगा तो इसको काट दिया गया। ऐसे बोला गया कि शुगर इज वन ऑफ द फैक्टर which can make anything sweet, but sugar is not only the factor which can make the thing sweet. आप समझे मेरी बात को? शुगर एक है पदार्थ जो चीजों को मीठा बनाता है, लेकिन शुगर एकमात्र ही पदार्थ नहीं है, इसके अलावे भी प्रोटीन्स हैं जो कि चीजों को मीठा बनाते हैं। तो जब यह टर्म आया तो आया, लेकिन सबसे पहले तो शुगर ही था, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्वीटनेस को हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। यस, कोई चीज कितना मीठा है यह सुक्रोज द्वारा मापा जाता है। तो सुक्रोज है, यह जो है सबसे
मीठा हमारी इकाई है। अगर नॉर्मली जो हम लोग शुगर देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा मीठा जो नेचुरल शुगर है उसका नाम है फ्रुक्टोज। क्या नाम है उसका नाम? फ्रुक्टोज। ये स्वीटेस्ट है। इसके बाद है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद है सुक्रोज, और सुक्रोज के बाद है माल्टोज, और माल्टोज के उपरांत लैक्टोज। बस इतना ही तक का कंपैरिजन हम लोग करते हैं। ठीक है। सुक्रोज जो है वो हमारा यूनिट है, या यूनिट ऑफ स्वीटनेस है। आपकी आवाज बहुत मीठी है तो सामने वाला पूछेगा कितना सुक्रोज मीठा है? 2 सुक्रोज मीठा है। इसका मतलब आपकी आवाज जो है वह फ्रुक्टोज जैसा है। फ्रुक्टोज जो होता है वो 2 सुक्रोज है, मतलब 2 सुक्रोज के गुना मीठापन फ्रुक्टोज में होता है, और 1.5 सुक्रोज का गुना का मीठापन जो है लगभग यह ग्लूकोज में होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुक्रोज जो है वह 2 गुना, और ग्लूकोज जो है वो 1.5 गुना मीठा होता है सुक्रोज से। ये तो सुक्रोज का हो गया। लेकिन यहां पर आया टर्म एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का टर्म क्या आया कि ऐसे जब डायबिटिक होने लगे लोग तो मीठा उनका जीवन का हिस्सा नहीं रहा, लोग मीठा तरस गए खाने के लिए, तो रिसर्च होने लगा कि ठीक है कोई और ऑल्टरनेटिव है जो मीठा लग सकता है बट वह शुगर नहीं हो। तो लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि बहुत मीठा करते हैं चीजों को, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें बहुत सारे थे। ठीक है। इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स में है सैकराइन। मैं अक्सर देखता हूं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो फ्रूट जूस पीते हैं। क्या पीते हैं वो? फ्रूट जूस। विद्यार्थियों के लिए पैसा बचाना क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जब ये महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसकी इच्छा रहती है कि पैसा ही बच जाए, जूस ही पी ले। तो वो बना बनाया 10 रुपए का जूस पीता है, काफी मीठा होता है, फ्लेवर होता है, बट वो फैक्चुअली ओरिजिनल नहीं होता, वो सैकरीन होता है। बहुत सारे फल को मीठा करने के लिए सैकरीन का डोज उसमें डाला जाता है, और आज के दौर में सैकरीन जो है वो काफी खतरनाक माना जाता है। सैकरीन के अलावा एस्पार्टेम है, जो कि आज सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला आर्टिफिशियल शुगर है। ठीक है। मोस्ट यूज्ड। अब जितना भी च्युइंगम देखेंगे सभी च्युइंगम में आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, या मिठाई की दुकान में ये एस्पार्टेम, ये सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है ना, कोई भी शुगर नहीं है। ये हो गया। इसके अलावा है स्टेवाइसाइड। ठीक है। स्टेवाइसाइड जो है वह लीव्स ऑफ स्टीविया से मिलता है। लीफ ऑफ स्टीविया प्लांट है, उससे मिलता है, और ये लगभग समझिए कि 100 S है इसका स्वीटनेस। अगर आप गौर करेंगे ये 100S स्वीट होता है, 100 शुगर यूनिट्स होता है। ब्राजीन है। ब्राजीन जो है वह 1700 यूनिट स्वीट्स है, शुगर स्वीट है। सैकरीन जो है यह लगभग 30 टाइम्स एवरेज में, मेरे दिमाग से निकला हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। स्पार्टेन जो है यह भी लगभग 300 टाइम्स स्वीट है। इस प्रकार से आप देखें कि कितना मीठा ये सारा चीज है। इसका यूज अन्य कार्यों में होता है। ठीक है। और ब्राजील जो है वह बेरीज से किया जाता है। ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल शुगर्स है। तो अब आप सोचें कि इतने सारे शुगर्स और इसके वाइड रेंज है। अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा रेंज है इसका। इतने तरह के डिस्कवरीज हुए हैं कि मतलब कह नहीं सकते हम लोग। इसके अलावा आर्टिफिशियल तो शुगर तो ये हो गया कि ठीक है ये सब तो नेचुरल शुगर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे भी आर्टिफिशियल शुगर है जो मीठा तो बहुत है लेकिन जहरीला है, जैसे नाइट्रोबेंजीन। लैब में होता है ये नाइट्रोबेंजीन एंड इथाइलिन अल्कोहल। जब भी जीभ पर इसको टेस्ट दिया जाए तो स्वीट दिखता है, लेकिन ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है। हर मीठा अच्छा हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है। दे कैन बी टॉक्सिक, दे कैन हार्म, दे कैन किल अस।
तो एकदम क्लियर कट है कि इसके हमारे पास वाइड रेंज में अलग अलग तरह के वैरायटीज मिलते हैं। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये ऐसा मीठा है, शुगर मतलब मीठा, इसमें शुगर नहीं है, तो इसको शुगर फ्री कहा जाता है। भाई मीठा है, शुगर फ्री है। अब इस पर काफी रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद लोगों ने देखा क्या कि जो हमारे सेल्स हैं, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, वहां कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हमें जानना चाहिए। ठीक है, स्वीटनेस टेस्ट रिसेप्टर्स सिग्नल एंड जीपीसीआर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जीपीसीआर। जो स्वीटनेस टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग जीपीसीआर कहते हैं। जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिस्टम है। ठीक है, ये जो है जीपीसीआर ये किस पर मिलते हैं? इट इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ गस्टैटोरेसेप्टर सेल्स। टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गस्टैटोरेसेप्टर सेल्स पर होते हैं। और इनमें दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, दो नहीं मतलब कई तरह के होते हैं, जिसमें दो मुख्य हम लोग पढ़ते हैं, टिर 2 एंड टिर 3। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के इसमें ये टिर का परिवार है, टीआईआर का फैमिली, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इसका देखना चाहिए ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो टिर 2 और टिर 3 जो है ये गस्टैटोरेसेप्टर सेल्स है, और किससे ये काम करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरीन है, ये सभी स्वीट अमाइनो एसिड्स हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें कई प्रकार के उदाहरणों के साथ इनसे जूझना है ना। अब देखिए, जो नेचुरल शुगर्स हैं, नेचुरल शुगर्स बाइंड टू, किससे बाइंड करते हैं? बाइंड टू बोथ टिर 2 एंड टिर 3। बट जो आर्टिफिशियल शुगर होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स बाइंड टू ओनली वन ऑफ देम, इनमें से सिर्फ एक ही में वो जुड़ता है, एंड दैट इज टिर 2। तो बड़ा एक लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल शुगर जो है वो टिर 3 इंडिपेंडेंट है, टीआर जो है उससे इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि वह उसके रिसेप्टर सेंटर से बाइंड नहीं करता था। अब जब उसके रिसेप्टर को बाइंड नहीं करता है, तब तो ये बड़ा एक यूनिक फीचर हो गया भाई कि ये क्या है ना। तो इन्हीं सब चीजों पर हमें ध्यान देना है कि कैसे ये सारी चीजें काम करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म है ना, किस प्रकार से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। एंड दीज आर द एक्चुअली थिंग जो हमें पढ़ना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग याद रखते हैं कि ट्रांसलोकेटेड इंटीमाइन रिसेप्टर इन्हें हम लोग कहते हैं, टिर को। अभी मेरे दिमाग में आया कि आप लोग टिर बारे में पूछेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेटेड इंटीमाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं। तो अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।